दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत उत्साह का दिन है और कहीं ना कहीं मेरे को ये एहसास भी कराने वाला दिन है कि हम अपनी ज़िंदगी में व्यस्त होकर अपने ही लोगों से बहुत लापरवाह हैं। आज सुबह 10:30 और 11 बजे के बीच में मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई। मुझे लगा शायद किसी कंपनी की कॉल होगी। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से जो आवाज़ आई उसने मेरे पूरे बदन को मुझे रोमांचित कर दिया। मैं खुशी से वाकई मैं बता नहीं सकता किस तरह की मुझे खुशी का एहसास हुआ। वो कॉल थी मेरे गुरुजी की, जिन्होंने आज से कभी 28 साल पहले, और 28 की 31 साल जैसे कि मैं पहले कहा, 31 साल पहले मैंने यहाँ पढ़ना शुरू किया था अपने गुरुजी से। बीकॉम में था जब मैं 1993 की बात है, डीएन कॉलेज मेरठ। मुझे पहली क्लास भी याद है, जब मैं अपने गुरुजी की पहली क्लास में गया था तो मुझे डांट पड़ी थी, क्योंकि उससे पहले जो लेक्चर था उसमें प्रोफेसर सिंगल साहब थे। वो शायद किसी गलत इंप्रेशन मेरे बारे में लेकर गए थे, शिकायत की होगी। लेकिन जब मैंने गुरुजी से मिला और बातचीत हुई, उन्होंने भी मुझे समझा। उसके बाद से आज तक इतना प्यार मुझे अपने गुरुजी का मिला। देखिए, आज 28 साल बाद मुझे कॉल की। एक शागिर्द के लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है ज़िंदगी में कि उसके गुरुजन उसको 28 साल बाद भी याद रखते हैं, कॉल करके याद दिलाते हैं कि आप आए नहीं बहुत दिन से। तो यहाँ पर आप आए नहीं बहुत दिन से, यहाँ पर अपनी लापरवाही का भी हमें एहसास होता है। ख़ास तौर से इस उम्र में जब हमारे बुज़ुर्गों को, चाहे वो हमारे माता पिता हैं, गुरु जी हैं, गुरु भी हमारे माता पिता के समान ही होते हैं। और बिल्कुल मुस्तनद बात है ये, माता पिता के बाद अगर कोई दूसरा हक रखता है हमारी ज़िंदगी पर तो वो हमारे उस्ताद होते हैं, हमारे गुरुजन होते हैं। तो आज मैं अपने गुरु जी से मिलने आया हूँ, डॉक्टर DR यादव। मैं आपको भी मिलवाऊंगा, बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। बहरहाल मुझे मिलकर खुशी हुई। आप हमारे गुरुजी डॉक्टर DR यादव सर। हाँ, कैसे हैं सर? हाँ ठीक भैया, बहुत बढ़िया हूँ भैया। तुम आए, मेरा सारा दिन भूल गया। सर पे हाथ रख दीजिए। सर पे हाथ रख दीजिए। अच्छा, आज आपको इतने दिन बाद कैसे याद आया? बस वो फोन चला रहा था जी, तो देखा तो आपका नाम जी। तो हमने तुरंत फोन किया। अच्छा, मेरा नंबर आपके पास सेव्ड है आज भी? आज देखिए, 1996 में मैं यहाँ से पढ़कर गया था। आप बहुत अच्छे लेक्चरर रहे डीएन कॉलेज में, डीएन डिग्री कॉलेज मेरठ। हाँ, और कानपुर, शायद कानपुर के रहने वाले, कानपुर के रहने वाले मुझे मालूम है। कानपुर से मैंने बीकॉम एमकॉम किया था। बीकॉम एमकॉम सर ने कानपुर से किया था। कानपुर से किस कॉलेज से किया था? BSSD कॉलेज। BSD कॉलेज? हाँ, BSSD कॉलेज। ये कानपुर की जगह है सर? ये कानपुर में है, गंगा घाट पर है। गंगा घाट कानपुर मेरा कई बार जाना हुआ। हाँ, अब आजकल जहाँ KDA वगैरह है वहाँ जाता हूँ, पता नहीं कहाँ है। हाँ। बंसा देवी गया हूँ मैं, बड़ा बाजार गया हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। पता नहीं कहाँ पड़ता होगा आपका कॉलेज, उसके आसपास? हाँ। घंटाघर के आसपास है कहीं? ये नहीं, नवाबगंज में पड़ता है ये कॉलेज। नवाबगंज में पड़ता है? हाँ, नवाबगंज है। 73 में मैंने ज्वाइन किया था बीकॉम। 73 में डीएन कॉलेज? डीएन कॉलेज, हाँ 73 में डीएन कॉलेज ज्वाइन किया था। अच्छा। और 69 में मैं BSSD कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन लिया था। अच्छा, तो यानी कि जब आप डीएन कॉलेज आए 73 में, उसके 20 साल बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे शिक्षा लेने का। हाँ। अच्छा, मैं सर से कभी कभी एक सवाल किया करता था, पढ़ने आता था 1993 में, कि सर आप रिटायर कब हो रहे हैं? तो सर हंस दिया करते थे, चूंकि उस टाइम यंग थे, काफी समय था। सर को लगता था कि मैं ऐसा सवाल क्यों कर रहा हूँ। आपने जो ज्वाइनिंग की थी उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग आपने कहानी बताई थी, वो एक बार जरा बताइएगा कि आपने कैसे कैसे यहाँ ज्वाइन किया था जब आप आए थे, घंटाघर रुके थे आप? घंटाघर एक धर्मशाला है जैनियों का जी। मैं उसमें रुक गया कि इतना जल्दी मैं कहाँ ढूंढ पाऊंगा मकान किराए पर। क्यों रुके थे आप वहाँ? यही रुका था कि यहाँ रुक करके और जो है अपना कहीं ढूंढ लूंगा कमरा। हुआ ये था जो सर ने मुझे बताया था, मुझे याद है जब सर ने यहाँ इंटरव्यू दिया डीएन कॉलेज में तो उन्होंने कहा आप ज्वाइन कीजिए। सर ने कहा भाई मैं ऐसे कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं तो अभी किसी तैयारी से भी नहीं आया, सामान भी नहीं लाया। तो सर ने नहीं, डीएन कॉलेज प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं आप ज्वाइन कीजिए, अपना सामान जो है हम रखवा देते हैं। तो उन्होंने पियोन को भेजा और घंटाघर पर कृष्णा होटल शायद आपने बताया था मुझे। जैन होटल। अच्छा, जैन होटल में सर का सामान रखवाया और सर को ज्वाइन करा के छुट्टी लेकर भेजा था। तो ये एक दौर था जब कॉमर्स में इतनी डिमांड हुआ करती थी अच्छे लोगों की, प्रोफेसर्स की। हाँ, टेलीग्राम करके बुलवाया था मुझे। अच्छा, टेलीग्राम करके बुलाया था? हाँ, टेलीफोन की उतनी सुविधा नहीं थी, तो जी। टेलीग्राम करके बुलाया था प्रिंसिपल ने। जी। तो जिस कमरे में हम बैठकर पढ़ा करते थे, तो कमरा भी दिखाऊंगा। टेबल तो हालांकि यहाँ रखी हुई है, टेबल वही टेबल है जिस पर हमने बैठकर अपना बीकॉम पढ़ा, 3 साल ट्यूशन पढ़ा। और ये आज ये डॉक्टर हेमंत यादव हैं। जब मैं पढ़ा करता था तो ये बच्चा 10th क्लास में पढ़ता था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाया था। आज ये खुद प्रोफेसर हैं और NS कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम करते हैं, अच्छे हैं, बहुत शरीफ भाई हमारा डॉक्टर हेमंत यादव। हाँ, अब बहुत सारे चेंजेस हो गए, अब इनके भी बच्चे हो गए हैं, हमारे भी बच्चे हैं।
एक हमारा छोटा बेटा साथ में है, एक बिटिया साथ में आई है। तो मैं तो ईश्वर से दुआ करता हूँ सर आपको दीर्घायु हो, आप स्वस्थ लाभ रहें, जल्द से जल्द आप ठीक हों। आपकी दुआएं। और मैं अपनी गलती मानता हूँ कि बहुत दिन बाद आया और वादा करता हूँ कि अब आता रहूँगा। चलिए सर, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर। मुझे बहुत खुशी हुई भैया, आप आए, एक कॉल पर आ गए आप। नहीं, मुझे तो अपनी गलती का एहसास हुआ ना, मैं आया नहीं बहुत दिन से, इसलिए आया सर। चलिए सर, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहें सर। चलिए सर, नमस्कार सर।